तो बच्चों लास्ट टाइम हमने बैलेंसिंग वाला एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था। अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगला एग्जाम्पल कौन सा है? सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। फिर से बैलेंस करना है रेडॉक्स रिएक्शन को इन एसिडिक मीडियम। ओके, एसिडिक मीडियम में रेडॉक्स रिएक्शन को क्या करना है? हमें बैलेंस करना है। सब लोग बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंस द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही हम रेडॉक्स रिएक्शन को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन दे रखा है उसने NO3 माइनस प्लस SO2 गिविंग यू SO4 2 माइनस। ये जो ऊपर चार्जेस लिखा होता है ना, ये पूरे NO3 का चार्ज है। यहाँ पर SO2 के ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं है। SO4 एंड ऊपर जो चार्ज लिखा है ये पूरे SO4 का चार्ज है। प्लस यहाँ पर लिख रहे हैं हम NO2। इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। ठीक है बच्चों, तो इसको बैलेंस करना है। तो स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 होता है कि गिवन रिएक्शन को एज इट इज़ लिख दीजिए। तो चलो हम इसको बोल देते हैं कि ये स्टेप 1 है। मैंने गिवन इक्वेशन को एज इट इज़ लिख दिया। बोलो लिखा कि नहीं लिखा? अब सेकंड स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 2 क्या होता है? बैलेंस द एटम्स ऑन बोथ साइड एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अगर मैंने इक्वेशन देखा तो ये देखो NO3 माइनस प्लस SO2 गिविंग यू SO4 2 माइनस प्लस यहाँ पर है NO2। इसमें ऑक्सीजन को छोड़ के कौन सा एटम आपको दिख रहा है? नाइट्रोजन। उसको नीचे उतार लीजिए। यहाँ पे ऑक्सीजन को छोड़ के कौन है? सल्फर। इसमें ऑक्सीजन को छोड़ के दूसरा कौन है? सल्फर। वो भी एक ही है। एक सल्फर है ना तो एक लिखा, एक सल्फर है तो एक ही लिखा, एक नाइट्रोजन है तो एक ही लिखा। यहाँ पर भी नाइट्रोजन कितना है? सिर्फ एक है तो उसको उतार लिया, ऑक्सीजन को नहीं उतारा। बोलो यहाँ पे अभी नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन की जोड़ी लगाएंगे एरो के इधर। ये देखो जोड़ी लगा दी हमने। क्या इधर कितने नाइट्रोजन है? सिर्फ एक है। यहाँ भी कितने नाइट्रोजन है? एक है। तो चलो नाइट्रोजन सेम है तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी नंबर से। या सल्फर कितना है? सिर्फ एक है। इधर भी सल्फर कितना है? एक है। तो सेकंड स्टेप में हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। ओके, तो सेकंड स्टेप में हमें क्या लिखना था? बैलेंस द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वो ऑलरेडी बैलेंस है दोनों। क्लियर है सबको? क्लियर है ये स्टेप? चलो चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो क्या लिखा था मैंने यहाँ पे? सेकंड स्टेप में क्या लिखा था? पहले लिख लेते हैं। बैलेंस द, क्या लिखा है मैंने? बैलेंस द क्या? एटम्स ऑन बोथ साइड एक्सेप्ट, मतलब छोड़ के, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने? ऐसे लिख दिया NO3 माइनस प्लस SO2 गिविंग यू SO4 2 माइनस प्लस NO2। मैंने अभी लिखा ना, ऑक्सीजन को छोड़ के कौन है यहाँ पे? नाइट्रोजन है, वो भी एक है। इधर का नाइट्रोजन भी एक ही है, तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सल्फर भी एक है, सल्फर भी एक है। चलो स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3, ओके, अजाइन
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच स्पेसीज, प्रत्येक स्पेसीज की ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करनी है। तो हमें इक्वेशन लिख लेना है NO3 माइनस प्लस SO2 गिव्स SO4 2 माइनस प्लस NO2। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन की कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, X-6 बोलेंगे क्योंकि ये ऑक्सीजन की -2 है। ऑक्सीजन की आँख बंद करके -2 लिख लेना ऑक्सीजन की। क्यों? क्योंकि वो जब पेरोक्साइड होगा तब देखा जाएगा, जब सुपर ऑक्साइड होगा तब देखा जाएगा, ओके ना, और फ्लोरीन के साथ होगा तब देखा जाएगा, लेकिन जनरली -2 होती है। एक ऑक्सीजन की -2 है तो ये ऐसे किसकी फाइंड करेंगे, X-6 बन जाएगा ना, 3 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1। तो ये नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। क्लियर है सबको? इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बन गई +5। क्लियर है? अब यहाँ पे इस सल्फर की कितनी होगी रे, +4 होगी क्योंकि X-4। यहाँ पर कितनी है इसकी, +6। क्यों? क्योंकि X-8 इज इक्वल टू -2, +6 है। इस नाइट्रोजन की कितनी भाई, +4 है क्योंकि X-4 इज इक्वल टू 0 होगा क्योंकि चार्ज कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हो गया, स्टेप 3 हो गया। स्टेप नंबर 4 क्या है, स्टेप नंबर 4 क्या है, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को क्या करो, आइडेंटिफाई करो। तो इक्वेशन को फिर से लिखना ही पडेगा, परत परत इक्वेशनला लिहायचं, प्रत्येक स्टेपला इक्वेशन पूर्ण लिहिलंच गेलं पाहिजे। ये हो गया आपका NO2। अब देखना, ये नाइट्रोजन +5 है, ये नाइट्रोजन +4 है, तो ये स्टेप बन गया अपना रिडक्शन का, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है। और यहाँ पे सर आप O क्यों नहीं ले रहे हैं भाई, O इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि O की सबकी सेम होती है ना, तो कंपैरिजन के लिए एक कम होना चाहिए दूसरा ज़्यादा होना चाहिए, या फिर एक ज़्यादा होना चाहिए दूसरा कम होना चाहिए। ये ज़्यादा है इधर का नाइट्रोजन तो इधर का नाइट्रोजन कम है। यहाँ पे सल्फर देखो आप, सल्फर कितना है, +4, यहाँ का सल्फर कितना है, +6, तो ये बढ़ रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई, इधर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो चलो हमने ये बात असाइन कर ली, ठीक है। 3-4 स्टेप हमने कर लिए। यहाँ पे कितने स्टेप्स कर लिए, 4 स्टेप्स, ओके। तो 5वां स्टेप लिखने से पहले मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। 5th स्टेप के लिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ बच्चे लोग। चलो सारे बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। तो कहाँ तक आए हम कहाँ तक आ गए देखते हैं। स्टेप नंबर 5 क्या बोल रहा है, स्टेप नंबर 5 क्या बोल रहा है, 5th स्टेप, ओके। हाँ, फाइंड, हाँ, नेट, फाइंड नेट इंक्रीज। तो नेट इंक्रीज कहाँ हो रहा है, इक्वेशन को सामने रखो। चलो मैं इक्वेशन को पहले लिख देता हूँ पूरा। क्या है इक्वेशन यहाँ पे, NO3 माइनस प्लस SO2 गिविंग यू SO4 2 माइनस, भूलना नहीं इक्वेशन को, और ये है NO2। तो ये नाइट्रोजन कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट आपका, +5, इधर का नाइट्रोजन कितना है, +4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कितने हो रही है, +1 से। तो नेट डिक्रीज कितना है, +1 है एक नाइट्रोजन के लिए, लेकिन नाइट्रोजन तो एक ही है ना, तो एक नाइट्रोजन के लिए एक +1 डिक्रीज हो रहा है। सल्फर कितना है यहाँ पे, +4, इधर का सल्फर कितना है, +6। तो इसमें क्या हो रहा है, 2 से इंक्रीज हो रहा है। तो लिखूँ यहाँ पे, पहले लिख देता हूँ नेट डिक्रीज। नेट डिक्रीज कितना है, नेट डिक्रीज +5 से लेकर +4 तक,
ओके, दैट इज इक्वल टू +1 से डिक्रीज हो रहा है नाइट्रोजन के लिए, फॉर नाइट्रोजन, +1 फॉर एन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के टर्म के लिए। दूसरा क्या है बच्चों, नेट इंक्रीज है। नेट इंक्रीज कितना हो रहा है, नेट इंक्रीज बोले तो पूरा कितना इंक्रीज हो रहा है, +2 इंक्रीज हो रहा है एक सल्फर के लिए, लेकिन सल्फर तो एक ही है ना, ये भी एक है इधर भी एक है, तो नेट इंक्रीज इज इक्वल टू +4 से लेके +6 तक इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज इक्वल टू +2 से इंक्रीज हो रहा है फॉर सल्फर। क्लियर है, अभी क्लियर है। तो अब हमें स्टेप नंबर 6 में क्या लिखना है, स्टेप नंबर 6 में क्या लिखना है हमें, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट्स। कौन से कोएफिशिएंट्स, ये वाले। अब बोलो सल्फर के लिए कौन सा कोएफिशिएंट है, +2 है, और नाइट्रोजन के लिए कौन सा कोएफिशिएंट है, +1 है। तो इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब ये सल्फर के लिए जो कोएफिशिएंट बना है ना नेट इंक्रीज वाला, उसको नाइट्रोजन की टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो नाइट्रोजन की टर्म कहाँ कहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों जगह पे हम +2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2NO3 माइनस होगा, यहाँ 2NO2 माइनस होगा। अब यहाँ पे देखना ये +1 कहाँ जा रहा है, सल्फर को, तो जहाँ जहाँ सल्फर की टर्म है वहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो मैंने क्या लिखा, मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट्स। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ वो बात, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, फिर से रफ कर रहा हूँ इसको। चलो रफ कर देते हैं। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, 2 से, यहाँ 1 से, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो, 1 एज द सेम होगा। चलो मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखते हैं बच्चे लोग स्टेप नंबर 6। स्टेप 6 क्या है, बैलेंस ऑक्सीजन एटम ऑन बोथ साइड by adding water। बैलेंस ऑक्सीजन एटम ऑन बोथ साइड बाय एडिंग वाटर। तो इधर ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, इसमें ऑक्सीजन कितने हैं देख लेते हैं, फिर से लिख लेते हैं इक्वेशन को, फिर से लिख रहा हूं मैं। इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, 2 × 3 मतलब 6 ऑक्सीजन है। यहाँ कितने हैं, 2 है, कुल मिला के 8 ऑक्सीजन इधर है। यहाँ पे कितने हैं, ये 4 है, और ये 2 × 2 कितने हैं, ये भी 4 है। ओके ना, तो ऑक्सीजन एटम बैलेंस है। ऑक्सीजन एटम क्या है, यहाँ पर बैलेंस है। यदि यहाँ पे ऑक्सीजन एटम बैलेंस दिखाई दे रहे थे तो दोनों साइड में वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वाटर ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। देखो ना, ये 2 × 3 6 है, यहाँ पे ये 2 है, टोटल 8 है। ये इसी बात पता चल रही थी, ये 4 और ये 4 8, ये 6 और ये 2 8। ओके, तो ऑक्सीजन बैलेंस है। तो ऑक्सीजन बैलेंस है तो दोनों साइड में हाइड्रोजन भी बैलेंस है, दोनों साइड में हाइड्रोजन क्या है, बैलेंस है। अब देखते हैं चार्जेस, ये 2 × -1 मतलब तो -2 है, यहाँ 0 चार्ज है। उधर की साइड में चार्जेस देखते हैं, यह है -2, यहाँ पे 0 है, चार्जेस भी बैलेंस है, यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है। दिस इज द योर बैलेंस इक्वेशन। पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है, फिर पानी तो तभी ऐड करेंगे ना जब ऑक्सीजन इम्बैलेंस होंगे। आई होप दैट कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। ओके।